नमस्कार बच्चों, मैं गीतांजलि शर्मा, हिंदी अध्यापिका। आज आपको क्षितिज गद्य खंड का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में जमानी गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। वे सन 1947 से लेखन कार्य में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसकी काफ़ी सराहना हुई और उनका निधन 1995 ईस्वी में हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में इनका व्यंग संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। भाषा शैली इनकी सरस और सरल भाषा में इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में लेखन किया है। भाषा में उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों का प्रयोग इतनी कुशलता के साथ किया है कि पाठक के मन को छू जाती हैं। अब पाठ का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक और जहां प्रेमचंद के सादगीपूर्ण उच्च विचार को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वहीं समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते उनके जूते की यह हालत हुई है। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फोटो है, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ है। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए हैं तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपट्टी पिचकी हुई, गालों की हड्डियां उभरी और चेहरे पर घनी मूछें हैं। पांवों में कैनवस के बेतरतीब बंद बंधे हुए जूते हैं। उनके बंद लोहे की पतरी गायब हो गई है, उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा हुआ है, जिससे पैर की उंगली दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि उनकी फोटो की पोशाक ऐसी है तो पहनने की कैसी होगी। फिर लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है, कोई भी लज्जा नहीं है, कोई झेप नहीं है, क्योंकि चेहरे की बड़ी लापरवाही भरा विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, बल्कि इसमें उपहास एवं व्यंग छिपा हुआ है। लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं लग रहे हैं। लगता है कि पत्नी के आग्रह को टाल न सके होंगे और अच्छा कहकर फोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। इससे तो अच्छा था कि वे मना ही कर देते। लेखक फोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस कर रोने की स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए कोट और यहाँ तक कि दूसरों की बीवी तक मांग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है कि लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो अच्छी आ जाती है और प्रेमचंद तस्वीर को महत्व नहीं देते। फिर लेखक सोचता है कि महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फोटो में ऐसे जूते पहने हुए हैं। लेखक आगे सोचता है कि प्रेमचंद के जूते से फिर लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कहता है कि उसका जूता उनसे अच्छा है। ऊपर से अच्छा दिखने वाला जूते का तला घिसा हुआ है, इससे अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा, पर उंगली नहीं दिखेगी। लेखक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारे पांव सुरक्षित हैं, पर उंगली दिख रही है। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा हुआ जूता नहीं पहन सकता। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है और पूछता है
कि क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू के का खेत चर गई? या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता? अथवा माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? यह वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक आगे सोचता है कि प्रेमचंद का यह जूता आखिर फटा कैसे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते थे, या फिर किसी कठोर चीज पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया? तुम रास्ते के टीले या उस कठोर चीज से बचकर भी तो निकल सकते थे। शायद समझौता न कर पाना तुम्हारी कमजोरी था, वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी। लेखक फिर अनुमान लगाता है कि यह तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है कि जिसे तुम घृणित वस्तु समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करते हो। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का चेहरा समझता हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वाले पर हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो पर पाँव तो बच रहा है। जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे? मैं तुम्हारी इस व्यंग मुस्कान को समझ रहा हूँ। बच्चों, अब मैंने ये पाठ का सारांश आपको समझा दिया है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के सारांश को समझेंगे और बाकी कार्य PDF में दिया जाएगा, जो क्वेश्चन आप क्षितिज गद्य खंड की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।